हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और बेसिक मैथ सीरीज़ की डेसिमल्स के सीरीज़ में मैं वापस से आ गया हूँ। और इसमें पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कि डेसिमल होते क्या हैं। और अब पार्ट 2 करेंगे हम, जिसके अंदर हम प्लेस वैल्यू और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को समझना और लिखना सीखेंगे। ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल की प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है ना। अब यहाँ तक का जो चार्ट है ये आप लोग पहले देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। ठीक है ना। और ये वही है जो हम होल नंबर्स में लिखते हैं, जैसे कि 257 लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, ये 7 जो है ये यूनिट प्लेस है, 7 यूनिट प्लेस है। ठीक है। और जो 5 है वो टेंस प्लेस है, और जो 2 है वो 100 प्लेस है ना। तो हम इसको इस तरह से लिखते या पढ़ते थे अभी तक, बट अब डेसिमल आ जाएगा और इसके कारण ये एक्स्ट्रा वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इस टेबल को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, वो देखते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने इसको जूम कर लिया है जैसे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने लिखा 14.23। ठीक है। तो हम इसे इस टेबल से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो आप देख सकते हैं ये मैंने अरेंज कर दिया आपके अच्छे विजुअल उसके लिए। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल के जो पहले के पार्ट हैं, ठीक है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि होल नंबर पार्ट होता है, होल नंबर पार्ट है ये। ठीक है ना। तो ये जो है इसमें तो यूनिट और टेंस वैसे ही चलेगा जैसे कि हम आज तक नॉर्मल करते आए हैं। और फिर लग गया डेसिमल। डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल रखना है जहाँ पे डेसिमल लिखा है, जिससे कि आप इस चार्ट को समझ पाएँ। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 2 है और ये जो 3 है ये 10th और 100 प्लेस पे है। ठीक है ना। तो 10th और 100 प्लेस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जब 10th होता था तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में 14 को कैसे लिखते थे, हम लिखते थे 1 इंटू 10, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है तो जितने पे प्लेस पे है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और प्लस 4 इंटू 1। बच्चों इसमें यूनिट प्लेस नहीं होती है, इसमें 10 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई करते थे चीज़ों को, यहाँ पे हमें डिवाइड करना होगा। मतलब कि अगर 2 10th प्लेस पे है, ये स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, TENTHS है। ठीक है ना। तो 2 अगर 10th प्लेस पे है तो हम इसको सिंपली 2/10 लिखेंगे। 300 प्लेस पे है तो हम इसे 3/100 लिखेंगे, सिंपल। ठीक है ना। तो इसी तरीके से टेबल को फॉलो करा जाएगा। ठीक है। अब हम इसके आगे एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट वरी। एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं 2-3 चीज़ों को लिख के दिखाऊंगा, बट आप इस टेबल को एक बार समझ लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, बाद में आपके काम आएगी। तो ये इस तरह से चलता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है, और फिर हम उसमें प्लेस वैल्यूज़ को अप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है 12.345। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम होल नंबर पार्ट को लिखेंगे। ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो 1 है वो 10 प्लेस पे है तो वो हो जाएगा 1 इंटू 10, राइट। प्लस 2 जो है यूनिट प्लेस पे है तो 2 इंटू 1, राइट। फिर प्लस करिए, उसके बाद अब 3 10th प्लेस पे है, आप टेबल को रेफर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/10 प्लस 4 100 प्लेस पे है तो ये 4/100 प्लस 5000 प्लेस पे है 5/1000। छोटे बच्चों को एक पैटर्न दिखा देता हूँ कि जब भी आप डेसिमल के बाद से स्टार्ट होंगे तो देखिए एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई बीच में जीरो मिसिंग हो गया तो गड़बड़ जाएगी। एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया वैसे, बट अगर मान लीजिए नंबर ऐसा है, ये एग्जाम्पल 2 कर लीजिए इसे 14.905। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है इससे, क्योंकि जीरो आ गया है। तो आप सिंपली बस ऐसे ही लिखेंगे 1 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9/10 प्लस बच्चों 0/100, क्योंकि 0/100 जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है, तो वहाँ पे अपने आप जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप बस 0/1000 है जो भी आ रहा है आपको बस सिंपली से उतार देना है और फिर 5/1000। ठीक है। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, लिखने का तरीका हो गया। ठीक है ना, डेसिमल्स की एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके बच्चों, ये बोनस क्लिप है और इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि डेसिमल्स के अंदर जीरो जो होते हैं उनकी अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, जो रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर को, और वो 3 कैटेगरी में मैंने बांटे हुए हैं। ठीक है ना। तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इन बातों का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कि जीरो बिफोर द डेसिमल पॉइंट डजंट मैटर्स, मतलब ये तीनों नंबर एक ही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि जीरो बिफोर द डेसिमल, अगर डेसिमल के पहले केवल जीरो है तो आप कितने भी लगा दीजिए। ठीक है ना।
उसका कोई मतलब नहीं है। पर जनरली हम कभी भी नेकेड वैल्यूज़ नहीं लिखते, मतलब हम 0.2 नहीं लिखते, हम जनरली 0.2 लिखते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ इसलिए करते हैं जैसे कि हम होल नंबर पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर दें, और यहाँ पे 0 होल नंबर पार्ट को शो कर रहा है कि मतलब होल नंबर में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है 0 बिफोर द डेसिमल पॉइंट डजंट मैटर्स, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। ओके, सेकंड रूल कह रहा है कि 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे दो बातें ध्यान रखिएगा, एक तो 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है ना। थोड़ा सा लास्ट वाला कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनिए, समझाता हूँ। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 0, मतलब अगर आप 2.0 लिख रहे हैं, 2.00 लिख रहे हैं, 2.000 लिख रहे हैं, ये सारी की सारी बातें एक ही है। मतलब कि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर नहीं है, केवल 0 है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2.01 है, 2.001 है, ये अलग वैल्यूज़ हैं जो कि हम थर्ड पार्ट में देखेंगे वैसे, बट मैंने यहाँ पे आपको बता दी बात, ठीक है ना। तो ये डेसिमल के बाद केवल 0 लगे हों तो उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। मतलब कि आप इवन इनको, इन सारे नंबर को आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपको डेसिमल लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर होगी बात? तो चलिए थर्ड पे चलते हैं। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 3, 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट इज़ इंपॉर्टेंट। तो मतलब कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 0.2 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बट 20.2 इसमें इस 0 की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि ये बिटवीन नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है, 0 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जब मैंने ये एग्जांपल लिया था तो दोनों डिजिट 0 थे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक नंबर आ गया है, और ऐसे ही बाद में भी अगर होता है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए 2.02, 2.002, अब इन जीरोस की वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों नंबर्स नॉन डिजिट है। ये देखिए, इनके बीच में 0 फंसा हुआ है, तो अगर ऐसे 0 बीच में होता है तो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो इसमें हमने इस पार्ट में प्लेस वैल्यू देखी और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है और कैसे लिखते हैं वो भी जाना, बहुत ही सिंपल वे में। मैंने 2 एग्जांपल्स भी दिए आपको, और उसके बाद हमने ज़ीरोस की वैल्यू क्या होती है किसी डेसिमल के अंदर, और कैसे हम उसे इग्नोर कर सकते हैं या फिर कैसे हमें उसे मजबूरन यूज़ करना ही पड़ेगा, ये सब बातें हमने समझी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं थर्ड पार्ट में, और उसके अंदर हम नंबर लाइन पे करेंगे कि डेसिमल को कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ सच में सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।